राजोखर में करियर काउंसलिंग कार्यक्रम संपन्न। छात्रों को मेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज, पत्रकारिता, वकालत, सोशल वर्क और सोशल मीडिया जैसे क्षेत्रों में करियर की दी गई जानकारी। राजोखर अररिया स्थानीय युवाओं की एक समूह यंग एंड एक्टिव यूथ्स ऑफ राजोखर की ओर से रविवार को एक दिवसीय करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं से अवगत कराना और उन्हें उनके भविष्य के लिए सही दिशा दिखाना था। इस दौरान विद्यार्थियों को मेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज, पत्रकारिता, वकालत, सोशल वर्क समेत अन्य शैक्षणिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को लेकर भी छात्रों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में कामायनी स्वामी, आशीष रंजन, डॉक्टर दानिश अनवर, शादाब सरवर, पत्रकार मुनव्वर, नवाज हसन, अदनान अनवर ने वक्ता के रूप में अपने विचार साझा किए। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर छात्रों को करियर निर्धारण के महत्व और संभावनाओं से अवगत कराया। इस आयोजन के सफल संचालन में खुर्रम रेजा, शमशीर अहमद, खाजा, सरफराज आलम, इरशाद आलम, मोहम्मद इकराम, शम्स जिया, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद अंसार, अलमा, मोहम्मद रागिब, रमीज रेजा, नवाज हसन, शादमान रहमानी और तनसीर रहमानी की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति देखी गई। छात्रों ने बताया कि इस तरह का कार्यक्रम पहली बार हुआ, जिससे उन्हें काफी लाभ मिला। बच्चों में इसको लेकर उत्साह और खुशी साफ देखने को मिली। आयोजकों ने सभी प्रायोजकों का आभार जताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को नई दिशा देना है, ताकि वे भी प्रतिस्पर्धात्मक युग में सशक्त रूप से आगे बढ़ सकें। प्रोग्राम अच्छा था और बहुत मोटिवेशन मिला, और जो भी टीचर्स थे उसने बहुत मोटिवेट किया और बताया क्या अच्छा है क्या गलत है, सब कुछ। कभी इस तरह का प्रोग्राम हुआ था इधर? नहीं, ये पहली बार हम जो यहाँ पे आए हैं जो प्रोग्राम हुआ है। आगे का क्या सपना है आप लोगों का? आगे का नीट करना है, सर्जन बनना है हमको। क्या नाम हुआ? सादिका रहमान, मोहम्मद खलीकुर रहमान की बेटी है। क्लास अभी 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट नहीं आया फिलहाल। CBSE से स्कॉटिश पब्लिक स्कूल। प्रोग्राम कैसा लगा? हाँ, बढ़िया था सर। इस तरह का प्रोग्राम कभी अटेंड किए थे? नहीं, फर्स्ट था। इससे कितना लाभ मिलेगा स्टूडेंट को? 99 मिलेगा सर, जैसे कि वो अपने करियर पे फोकस कर पाएगा। जी बताइए। जी, मतलब कि अलग अलग लोगों से मिल के अलग अलग बात सुन के वो अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर पाएगा इस चीज़ से। वो क्या नाम हुआ? साहिबा कलाम। क्लास 10th पास किया इस बार। कितना नंबर आया? 398। बात बता मेडिकल बिजनेस के बारे में, डॉक्टर के बारे में और लॉ के बारे में और बहुत सारा टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया। इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, इससे बहुत सीख मिलता है। सर लॉ के बारे में बताए, जर्नलिस्ट के बारे में बताए और सोशल वर्कर के बारे में बताए। क्या इस तरह का प्रोग्राम लगातार होना चाहिए? यस सर, होना चाहिए। नाम? मोहम्मद नौरेज। रेशमा परवीन, कौन सी क्लास में है? 12th। अच्छा, अभी जो ये प्रोग्राम हुआ है कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, इस तरह का प्रोग्राम पहले आपने अटेंड किया? नहीं, कभी ना। ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए हमेशा। क्या कुछ सीखा आपने? हाँ, बहुत कुछ। जैसे मतलब समाज में किस तरह से चलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में कैसे करना चाहिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमन परवीन है। क्या कुछ इस पर सीखा आपने आगे? मैंने इससे बहुत चीज़ सीखा है कि अभी के टाइम में मतलब लोगों को आगे बढ़ने में कितनी सारी मतलब उन दीवारें होती है, उन्हें तोड़ना चाहिए। मतलब बहुत सारे मोटिवेशन मिले हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए खुद को मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उतना खुद को मजबूत बनाना चाहिए और हमें मेहनत करनी चाहिए और फिर सभी क्षेत्र में जा सकते हैं हम लोग। हर मतलब सिर्फ उसमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत सारी मोटिवेशन मिली है हमें। अच्छा, इस तरह का प्रोग्राम पहले आपने अटेंड किया? नो सर, पहली बार किए हैं। अच्छा, इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, इससे मोटिवेशन मिलती है। बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? आलिया परवीन। किस क्लास में? 10th। इस तरह के प्रोग्राम पहले आपने अटेंड किए? नहीं, पहले नहीं किया है। इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए? होना चाहिए जी, बहुत अच्छा है। क्या कुछ सीखा आपने आगे? सीखे यही कैसे पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना। क्या करियर ऑप्शंस हो सकता है, ये सारी चीज़ें पता चली? यस सर। अभी आज के ज़माने में तो सभी युवा सोशल मीडिया पे हैं
तो संवाद यही देना था कि सोशल मीडिया के कॉन्शियस यूज़र कैसे बने, यानी सोच समझ के सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करें, इस विषय पे मैंने ज़्यादा अपनी बात रखी। तो उस बात को रखने के लिए मुझे उन्हें समझाना पड़ा कि भाई सोशल मीडिया का बिज़नेस मॉडल क्या है, और उस बिज़नेस मॉडल को समझाने के बाद मैं इस टॉपिक पे आया कि कैसे कॉन्शियस यूज़र बने। और अगर हम लोग सचेत होकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वक्त तो ज़ाया करते ही हैं, लेकिन जिस तरह से आदमी ड्रग एडिक्शन होता है उसी तरह से ये सोशल मीडिया एडिक्शन हो सकता है, जिसके कई मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ सकते हैं और पढ़ाई लिखाई में जो नुकसान होगा वो तो होगा ही। सर, इस तरह का प्रोग्राम अररिया में कहीं नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। करियर काउंसलिंग 10वीं और 12वीं के छात्र और छात्राओं के साथ क्या कुछ फायदा होगा इससे? मुझे तो लगता है कि जिस उम्र के यहाँ बच्चे बच्चियाँ हैं उनको बहुत ज़रूरत है ये जानने की कि किस किस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ क्षेत्र तो सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लेकिन जीवन में सिर्फ यही करियर ऑप्शंस नहीं है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। अपने रुझान को देखते हुए और किस विषय में रुचि है उसको देखते हुए हम कैसे आगे बढ़ें और किस तरह से आगे बढ़ें, क्या रास्ते हैं, कौन सी चीज़ पढ़ने से हम उस रास्ते पे जा सकेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलनी ही चाहिए, हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। तो खुशी की बात है कि आज यहाँ पर ये हमारे युवाओं को ये मौका मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत यूनिक प्रयास है, क्योंकि हमारी जैसी छोटी जगहों में अमूमन बच्चों को, खास करके लड़कियों को, अलग अलग प्रोफेशंस के बारे में जानने का मौका ही नहीं मिलता है। तो उनकी बहुत सारी चॉइसेस बहुत सीमित जानकारी पर होती हैं। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया प्रयास है और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ जो लड़के लड़कियाँ सुनेंगे उसके आधार पे अपनी चॉइसेस करेंगे फ्यूचर में। अररिया में इस तरह का पहली बार प्रोग्राम हुआ है, इससे कितना छात्रों को लाभ मिलेगा? ये बहुत ही अच्छा आइडिया है और छात्रों को तो बहुत लाभ मिलेगा। जैसा मैं आपको कह ही रही हूँ कि अभी तक तो उनको ये मालूम भी नहीं है कि उनके लिए कितनी बड़ी दुनिया ओपन है। तो आज की बातचीत से उनको पता चलेगा कि कितने तरह के प्रोफेशंस हैं जिनके बारे में वो सोच सकते हैं, जिनकी पढ़ाई वो कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमें एडवोकेट रमीज रेजा के द्वारा हमें करियर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। यहाँ पे हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए आए हुए थे। यहाँ पे हमने बच्चे से जो इंटरेक्ट हमने किया, जो इंटरेक्शन जो हुआ बच्चों से मेरा, तो हम लोग के टाइम में जो है हमको कोई गाइड करने वाला नहीं था कि आफ्टर 10th आफ्टर 12 क्या करना है और कैसे करना है। तो बच्चों से जो मेरा इंटरेक्शन हुआ तो बच्चे लोग काफ़ी खुश हुए कि सर एटलीस्ट आप लोग वहाँ से आप लोग यहाँ आए, बहुत खुशी हुई और हमें जानकारी मिला कि आफ्टर 10th आफ्टर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में कैसे अपने आप को ढालना है, टेक्निकली कैसे प्रिपेयर होना है। तो हमने एक एक करके बच्चों से इंटरेक्ट किया और बहुत अच्छा हमें लगा और बच्चों का भी रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। तो सबसे पहले मैं इस ऑर्गेनाइज टीम को सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहता हूं और उनका तहे दिल से शुक्रिया कि मुझे इस लायक समझा और उन्होंने इस कैरियर काउंसलिंग के लिए मुझे बुलाया। और ये अगर सही में देखा जाए तो ये मेरा खुद एक्सपीरियंस के हिसाब से ये मेरा पहला फर्स्ट मीटअप था कैरियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसी भी स्टूडेंट को एक गाइड करना उसके कैरियर से रिलेटेड कि उसको आगे फ्यूचर में क्या करना है। तो ये सबसे पहले ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस चीज़ को अच्छे तरीके से यहाँ स्टूडेंट लोग को समझाया गया और गाइड किया गया। और जिनके भी दिमाग में जो भी सवाल था, जिनके मन में जो भी सवाल था, उन्होंने अपना क्वेश्चन रखा। और हमारे रिलेटेड जो मेनली जो यहाँ पे इस रूरल एरिया में मेडिकल से रिलेटेड अगर जानकारी यही निकली है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो पैरामेडिकल को लेकर के हैं। तो हमने उन्हें अच्छे से गाइड किया कि पैरामेडिकल में उनका क्या सोर्स हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि इस क्षेत्र में फाइनेंशियली उतना सपोर्टिव नहीं है। तो फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए जहाँ तक हो सकता था तो पैरामेडिकल का मैंने एडवाइस दिया है और सबसे बेहतर से बेहतर कोर्स जो कम बजट में हो सके उनका मैंने राय मशवरा और सलाह दिया। जी, ये प्रोग्राम तो अब अंतिम क्षण में है और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम लगभग कामयाब रहा। हमारे जो मुख्य अतिथि जी जो आए उन्होंने बच्चों को जो 10th पास स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बताया कि आप किस स्ट्रीम में जाकर अपना करियर को अच्छे से बना सकते हैं और आपका जिस दर इंटरेस्ट है
उधर आपका क्या स्कोप है। और कामयाब तो कामयाब, हम लोग का मकसद यही है कि बच्चे जो इससे पहले अब तक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे नहीं हुआ था, जिससे बच्चे के दिमाग में उलझन रहता था कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। कोई कहता था कि इस फील्ड में चले जाओ, कोई कहता था उस फील्ड में चले जाओ। तो इन सब चीज़ का सॉल्यूशन के लिए प्रोग्राम कराया गया और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम कामयाब रहा। और बच्चे ने फीडबैक भी दिया कि सर बहुत अच्छा रहा। और मुख्य अतिथि जितने भी थे उनको सभी समझा दिए हैं कि आप लोग को क्या करना है, कैसे करना है। परिचय? मेरा नाम शमशीर अहमद है, मैं एक टीचर हूँ, इसी एरिया में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। देखिए, कैरियर काउंसलिंग का जो प्रोग्राम है वो इस सोच के साथ रखा गया है कि बच्चे जो है ख़ास करके 9th के हो या 10th के हो, वो अपने सब्जेक्ट पर या अपने फैकल्टी के बारे में वो चूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलात उस वक्त हम लोगों को देखने को मिला है जब खास करके बिहार में टीचर की बहाली हो रही थी, तो कई स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था, समझ रहे हैं ना। और कुछ बच्चे को ये पता नहीं होता है कि हमको किस फील्ड में जाना चाहिए, उसका इंटरेस्ट होते हुए भी, उसके अंदर नॉलेज होते हुए भी वो अपने फील्ड को जो है कि चुन नहीं पाते हैं और उस एम को लेकर, उस ऑब्जेक्टिव्स को लेकर अपने मंजिल तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। इस मकसद के तहत जो है कि हम लोग ये कैरियर काउंसलिंग जो आज रखे हैं 10th और 12th के बच्चों का, ताकि उनसे हम उनके ओपिनियन को जान करके, उनके विचार को जान करके या उनके इंटरेस्ट को जान करके हम उनको एक रास्ता बता सकें कि आप इस फील्ड में जाएं। और उसके अलावा जो है कि और कई तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं उसके बारे में भी बताएं कि अगर आप इस फील्ड में नहीं तो इस फील्ड में जा सकते हैं। जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पे देखते हैं या एजुकेशन लाइन में देखते हैं, या फिर जो है आप कॉलेज लाइफ में जाना चाह रहे हैं, है ना, इस तरह का, या इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के बच्चों का ये कैरियर काउंसलिंग रखा गया है, जो कि आप अभी आपके सामने जो है ये चल भी रहा है। इसमें एक चीज़ हम लोगों के जो कोशिश इसके तहत ये था कि ये अमूमन एक कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम कम इंटरेक्टिव सेशन था, कि जिसमें हमारी यह कोशिश थी कि यहाँ 10th और 12th पास आउट जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस सेशन के, उनके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन किया जाए और जिसमें उनसे बातचीत किया जाए कि लाइक कैरियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं और कैरियर से हम क्या समझते हैं। अमूमन हमारी ये कोशिश इसमें थी कि हम जब यहाँ सोसाइटी में रहते हैं, समाज में बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, यंग से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें लगता है कि जो कैरियर्स जो इमेजिनेशन है कैरियर को लेकर, वो बच्चों का बहुत लिमिटेड है। तो यही देखते हुए हमारी यह कोशिश थी कि ऐसे कैरियर प्रोग्राम्स के तहत, काउंसलिंग प्रोग्राम के तहत बच्चे जो है कैरियर ऑप्शंस का जो बैरियर है, जो पूरे एक डेस्टिनेशन में एक बैरियर बना के रखे हैं उसी के अंदर इमेजिन करते हैं। तो हमारी यह कोशिश थी कि बच्चे अब इस कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम के तहत वो बैरियर से बियॉन्ड भी इमेजिन कर पाएँ अपने कैरियर को और एक्सप्लोर करें। हम यहाँ पर अलग अलग फील्ड से डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, सोशल वर्क में काम करने वाले लोग, मीडिया एंड जर्नलिज़म से जुड़े हुए लोग, लीगल फील्ड से जुड़े हुए लोग, ऐसे तमाम लोग आए और बच्चों से ग्रुप वाइज हम इंटरेक्ट किए हैं और बच्चों के साथ पार्टिसिपेटरी एक अच्छा इवेंट हुआ और मुझे लगता है कि बच्चे भी खुश होंगे। और इस पूरे प्रोग्राम में अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के बच्चे थे, यहाँ पर आई थिंक 100+ बच्चे थे। तो हमारी यह कोशिश है कि यह आने वाले प्रोग्राम हमेशा होते रहे, बच्चों के साथ एक ग्रुप एक्टिविटीज़ होते रहे। उसके 2-4 फ़ायदे हैं। एक तो बच्चे कैरियर को लेकर तो बात भी करते हैं, लेकिन आज के इस सोशल इन्वायरमेंट में जहाँ एडिक्शंस, वहाँ डेविएशंस का बहुत ज़्यादा खतरा है, तो जब तक एक अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, जो यहाँ के एक्टिव तबका हमारे छोटे जनरेशन्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो उनके डेविएशंस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हम इस तरह के इंटरेक्शन के साथ उनको सही लाइन पर चला सकते हैं और वो अच्छे तरफ अच्छे कैरियर्स ऑप्शंस चूज़ करके